नमस्कार। आज हम समझेंगे नागरिकता का मतलब क्या होता है, जिसको नागरिकता प्राप्त है उसे क्या क्या मिलता है, और नागरिकता के जो कानून हैं वो कौन कौन से हैं, क्या सिर्फ संविधान में दिए गए हैं या अलग से कोई कानून भी है। तो आइए समझते हैं। तो नागरिकता का मतलब ये है कि उसे पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्राप्त है। नागरिकता के कई मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये है कि उसे पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्राप्त है, कि वो अब पूरी तरह से एक पॉलिटिकल मेंबर बन चुका है। दूसरा मतलब ये है कि जो राज्य है उसके प्रति उसकी स्थायी निष्ठा है। और नागरिकता के साथ साथ उसे कई दायित्व भी मिलते हैं, जैसे कि कुछ अधिकार भी मिलेंगे, कर्तव्य भी मिलेंगे, कुछ विशेषाधिकार भी मिलेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिलेगी, विदेशियों को वो प्राप्त नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए, जो सभी लोक पद होते हैं वे केवल नागरिकों के लिए खुले रहते हैं। जितने भी लोक सेवा होते हैं उसमें भर्ती के पात्र केवल नागरिक ही हो सकते हैं, विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जो मतदान करने का अधिकार है ये भी केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है। जितने भी जो मूल अधिकार हैं वो भी केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। टैक्स पेमेंट करने का, राष्ट्र की रक्षा करने का, ये दोनों कुछ दायित्व हैं जो उनको मिले हुए हैं। बेसिकली नागरिकता अगर मैं कहूँ तो एक कानूनी संबंध है। इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ बाय एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इस रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है और राज्य है, इन दोनों के बीच में कानूनी संबंध स्थापित होता है, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो अपनी निष्ठा राज्य के प्रति व्यक्त करता है, और जो राज्य है वो व्यक्ति को अपना संरक्षण प्राप्त कराता है। 26 नवंबर 1949 इस दिन हमारा जो संविधान सभा है उसने हमारे संविधान को अंगीकृत किया था। तो ठीक इसी दिन 26 नवंबर 1949 से नागरिकता संबंधित जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 9 को तुरंत लागू कर दिया गया था। लेकिन ठीक इस तारीख के पहले हम सब लोग, जो भी लोग ब्रिटिश भारत में रहते थे और जो भी लोग देसी रियासतों में रहते थे, वो लोग क्या थे? वो लोग भारतीय नागरिक नहीं थे। तो ब्रिटिश भारत में रहने वाले लोग क्राउन के अधीन में माने जाते थे, तो वो लोग ब्रिटिश प्रजा कहलाते थे। और जो लोग देसी रियासत में रहते थे वो लोग ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों का दर्जा रखते थे। अब इसके लिए कुछ समस्याएं भी पैदा हुई। नागरिकता को निर्धारण कैसे किया जाए, इसके पीछे वजह है भारत का बंटवारा और बहुत बड़ी संख्या में लोगों का प्रवास, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। तो इसकी वजह से नागरिकता को कैसे डिसाइड किया जाए, इसके लिए बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो गई। लेकिन कमाल की बात यह है, जो कि थोड़ा सा आपको सुन के अजीब भी लग सकता है, कि संविधान में केवल और केवल संविधान के प्रारंभ के समय कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यही डिसाइड किया गया है। नागरिकता का अर्जन कैसे होगा, नागरिकता का निरसन कैसे होगा, मतलब किसी को नागरिकता प्राप्त करना है तो कैसे होगा, किसी की नागरिकता कैसे चली जाएगी, इन सब बातों के लिए कोई उपबंध नहीं था। लेकिन अनुच्छेद 11 में ये कहा गया था कि आगे चल करके जो संसद है हमारे देश की पार्लियामेंट, वो नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित कर सकते हैं। मतलब नागरिकता संबंधित कोई भी कानून हमारी संसद बना सकती है, और ऐसा हुआ भी। तो आगे चल करके वर्ष 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया, जिसमें नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कोई नागरिकता खो देगा, इसके बारे में उपबंध बताए गए थे। तो आगे के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे इन्हीं दोनों चीजों को, कि जो संविधान के प्रारंभ में किन लोगों को भारत का नागरिक माना गया था, और 1955 के जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है, इसके अंतर्गत कौन लोग नागरिकता का अर्जन कर सकते थे, कैसे अर्जन कर सकते थे, और कैसे उनकी नागरिकता चली जाएगी, निरसन कैसे होगा। तो इन दोनों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।